Hello everybody, welcome back to my channel. So we are starting another brand new fresh week. तो मैंने सोचा कि to just help you keep going through the week हम किसी ऐसे टॉपिक के बारे में बात करते हैं that can boost your energy and that is confidence. क्योंकि अक्सर जब भी हमारे साथ कोई भी नेगेटिव सिचुएशन होती है, आप कोई ऐसी चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे थे एंड फाइनली वो नहीं हो पाई, या कोई ऐसी चीज़ जो आपको बहुत टाइम से चाहिए थी लेकिन आपको नहीं मिल पाई, तो सबसे पहले अगर कुछ हिट होता है तो दैट इज़ हमारा कॉन्फिडेंस। और सबसे पहले अगर हम किसी चीज़ को डाउट करते हैं तो वो है अपने आप को। सो दैट जर्नी फ्रॉम आई कैन टू आई कांट, वो हम स्प्लिट सेकेंड्स में पार कर लेते हैं व्हेनेवर समथिंग नेगेटिव हैपेंस, व्हेन एन एडवर्सिटी हिट्स अस, राइट? सो सबसे पहले तो कॉन्फिडेंस की तरफ हमारा एटीट्यूड चेंज होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज हम कॉन्फिडेंस को एक क्वालिटी की तरह देखते हैं कि दिस इज़ अ कॉन्फिडेंट पर्सन, वेयरएज कॉन्फिडेंस या कोई भी और वर्च्यू को आपको एक स्किल की तरह देखना चाहिए कि किसी भी पॉइंट पे आप कहीं भी हैं अपनी लाइफ में, किसी भी पॉइंट पे आप नेक्स्ट सेकेंड से, आप नेक्स्ट मोमेंट से कॉन्फिडेंट हो सकते हैं, बिकॉज कॉन्फिडेंस इज समथिंग दैट कम्स विद प्रैक्टिस। ये एक स्किल है जो हर कोई किसी भी मोमेंट कहीं पर भी डेवलप कर सकता है। बट सबसे ज़रूरी क्या है कॉन्फिडेंस के लिए, या एक कॉन्फिडेंट पर्सन की निशानी और खूबी क्या होती है? दैट इज़ एक्शन टेकिंग। कि जो भी कोई सबसे कॉन्फिडेंट होगा उसका फोकस हमेशा एक्शन पे होगा, ना कि उस सर्कमस्टेंस पे, ना कि उस सिचुएशन पे। टेक दैट सिचुएशन, टेक दैट सर्कमस्टेंस एज अ फैक्ट, एंड आप में वो एबिलिटी होनी चाहिए, या उस एक यूनिक एबिलिटी को अपने अंदर से ढूंढिए दैट फोर्सेस यू टू जस्ट गेट अप एंड कीप गोइंग, जस्ट मूव फ्रॉम दैट स्टैग्नेंट पॉइंट टू द नेक्स्ट पॉइंट। क्योंकि जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे, जब तक आप वो नहीं करेंगे जो उस सिचुएशन के लिए नेसेसरी है, तब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे। आपका फोकस उस परेशानी पर, उस नेगेटिविटी पर होगा और आप उसी सर्कल में एनगल्फ हो जाएंगे। अपनी थॉट प्रोसेस को उस सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए सबसे ज़रूरी होता है टू जस्ट शो अप। अगर दो लोग हैं, कोई एक 20 साल से 25 साल से कोई एक स्टेबल जॉब कर रहा है वर्सेस कोई दूसरा जिसके 5 बिजनेस फेल हो चुके हैं, हो सकता है कि ये दूसरा इंसान ये ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, क्योंकि दैट शोज दैट ही और शी हैड द एबिलिटी टू जस्ट शो अप, टू जस्ट कीप गोइंग एंड कीप मूविंग। So the first thing that you should be able to do is to find that one unique strength. हम सबके अंदर वो एक यूनिक एबिलिटी होती है, वो एक यूनिक स्ट्रेंथ होती है जो किसी और में भी नहीं होती। उस खासियत को ढूंढिए and find that and use that, channelize that to just move ahead and to just keep going, to take the necessary action. Second, कि कोई भी कॉन्फिडेंट और कोई भी एरोगेंट या कोई भी ओवर कॉन्फिडेंट पर्सन में सबसे ज़्यादा फ़र्क क्या होता है? अगर कोई कॉन्फिडेंट होगा तो उसका कंपटीशन वो खुद होंगे, क्योंकि अगर आपका कंपटीशन आप खुद हैं तो आपका बार हमेशा आप हाई और हायर और हायर रेस कर सकते हैं, उसकी कोई अपर लिमिट, कोई भी ग्लास सीलिंग नहीं होगी। अगर आप अपना कंपटीशन, अगर आप अपना कॉन्फिडेंस अपने कंपटीशन से ढूंढते हैं, तो एक बार आपने वो गोल जो किसी और ने आपके लिए सेट किया है वो पूरा कर लिया, तो आप अपना कॉन्फिडेंस सस्टेन कैसे करेंगे? वेयरएज अगर आप ये कोशिश में लगे रहेंगे कि आपको अपना बेस्ट वर्जन करना है, आपको अपना बेस्ट देना है, तो आपकी कैपेबिलिटी की, आपकी एबिलिटी की कोई हायर लिमिट नहीं है। अगर आप किसी और से अपना कंपटीशन, किसी और को अपना कंपटीशन बनाते हैं और उससे, उनके गोल से अपना कॉन्फिडेंस डिराइव करते हैं, तो आपको अपनी हाईएस्ट कैपेबिलिटी, अपना हाईएस्ट पोटेंशियल कभी पता ही नहीं चलेगा। तो अगर आपको वो ढूंढना है और अगर आपको उससे अपना कॉन्फिडेंस डिराइव करना है, तो अपने आप को अपना कंपेटिटर बनाइए। बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ। कोई एरोगेंट होगा तो वो हमेशा ये कहेगा कि आई एम द बेस्ट, क्योंकि उन्हें लगेगा कि उनसे अच्छा कोई है ही नहीं। लेकिन अगर कोई कॉन्फिडेंट पर्सन होगा तो उसको अपनी एबिलिटी पे विश्वास तो होगा ही, लेकिन उनको हमेशा ये अंदर से पता होगा that they are the best of what they can be. So that person will always say, I am the best version of myself. I am the best that I can be. क्योंकि हमेशा ऐसा कोई ना कोई होगा जो आपसे बेहतर होगा। लेकिन कॉन्फिडेंट बनने के लिए अपने एक्शंस पर, अपनी एबिलिटीज पर पूरा विश्वास होना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए ज़रूरी है
कि यू आर ऑलवेज इन कॉम्पिटिशन विथ योर सेल्फ। नेक्स्ट, कि कोई भी कॉन्फिडेंस और कोई भी एरोगेंट पर्सन में आप हमेशा एक चीज देखेंगे कि कोई भी एरोगेंट अगर इंसान होगा तो वो हमेशा एक अप्रूवल सी करेगा, या हमेशा एक एक वैलिडेशन सी करेगा कि जो मैंने किया है वो सबसे ठीक है, या जो मैंने किया है वो अच्छा है। वेराज अगर कोई कॉन्फिडेंस होगा, कॉन्फिडेंट पर्सन होगा, या अगर आप अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहते हैं तो सबसे ज़रूरी है कि सीक फीडबैक ओवर अप्रूवल। अप्रूवल से आप कभी ग्रो नहीं करेंगे, वेराज कंस्ट्रक्टिव फीडबैक से, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म से आप हमेशा आगे बढ़ेंगे। क्योंकि हर किसी के पास, चाहे आपके पास आपको लगता है कि आप बहुत नॉलेजेबल हैं, आपको सब कुछ आता है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्कोप तो है कि आप सीख सकते हैं, आप उसी चीज़ को आगे लेकर जा सकते हैं। और उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप ऐसे लोगों को अपने आसपास रखिए और ऐसी कंपनी चूज करिए दैट हेल्प्स यू ग्रो। और आप ग्रो कैसे करेंगे? अगर आप कंस्ट्रक्टिव फीडबैक सीख करेंगे, अगर आप कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म सीख करेंगे। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो हमें सिर्फ क्रिटिसाइज करते हैं, या बहुत लोग होते हैं जो अगर हम उनके सामने अगर कुछ हम एक इम्प्रूवमेंट पॉइंट्स की अगर बात करते हैं तो वो हमें हमेशा अप्रिशिएट करते हैं, ये सोच के कि कहीं हमें बुरा ना लगे। लेकिन उस वक्त आपको ये सिलेक्ट करना आना चाहिए कि या तो कोई ऐसा जो सिर्फ आपकी नेगेटिव क्वालिटीज आपके सामने रख रहा हो, या तो कोई ऐसा जो सिर्फ आपकी तारीफ कर रहा हो। उनसे दूर रहिए और ऐसे लोगों को अपने सर्कल में लाइए जो आपको ग्रोइंग पॉइंट्स दे सके। हो सकता है कि आप उस चीज़ में बार बार नाकामयाब इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आपकी अप्रोच गलत है, आपकी अवेयरनेस में कोई कमी है, आपकी नॉलेज कम है, आपका शायद पर्सपेक्टिव दूसरा है। अगर आपको कोई नया पर्सपेक्टिव दिखाए तो शायद आपको अपने अंदर कोई ऐसी स्किल है जो नई आप डेवलप कर सकें, शायद आपको एक नया एंगल मिल सके सेम सिचुएशन का जो आप अपने आप से नहीं सोच पा रहे हैं। तो हमें हमेशा दूसरों से सीखने के लिए ओपन रहना चाहिए, और वो हम तभी कर सकते हैं व्हेन वी आर ओपन टू फीडबैक। सो बी ऑन दिस साइड ऑफ कॉन्फिडेंस, ऑफ हैविंग दैट कॉन्फिडेंस, बिकॉज कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में सिर्फ वो एक थिन लाइन का फर्क होता है कि अगर कोई ओवर कॉन्फिडेंट होता है तो वो हमेशा अपने एक्शंस को वैलिडेट करने के लिए या अप्रूवल लेने के लिए लोगों को अप्रोच करते हैं। सो डू दिस, एंड आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नो दैट अगर अगर आप किसी बहुत टफ सिचुएशन में हैं, फॉर एग्जाम्पल जब आप पैराग्लाइडिंग करते हैं, तो कॉन्फिडेंस इज नॉट इन नोइंग कि आप क्लिफ से जंप कर रहे हैं तो आपके पास एक पैराशूट है। कॉन्फिडेंस इज इन नोइंग कि आपके पास पैराशूट तो है ही, लेकिन आपको उसे सही टाइम पर ओपन करते आता है या नहीं। दैट इज कॉन्फिडेंस, एंड दैट ऑल्सो शोज कि कॉन्फिडेंस एक स्किल है, एक आर्ट है जो हर कोई सीख सकता है, हर कोई डेवलप कर सकता है। सो पीपल, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, इफ यू लाइक watching me, so please stay tuned into my channel. I'll see you on Thursday, and thank you so much everybody for watching me.